गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 10 अक्टूबर और हम लोग देखने वाले कुछ ऐसी वोकैबुलरी जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती है और पूछी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, यही वाले वर्ड जो होते हैं द हिंदू के वो रिपीट किए जाते हैं। साथ ही साथ PYQ देखेंगे, इसमें सिनोनियम चल रहा है अभी। ठीक है, और ये सिनोनियम जो है वो हो सकता है कि यही रिपीट हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट है अगेंस्ट द ऑड्स, यानी कि विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ, यानी कि बाधाओं के खिलाफ, ऐसा भी बोल सकते हो। किस टाइप की बाधा, देख लेते हैं। सब टाइटल जब आप पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि ये जो टाइटल है या फिर ये जो पूरा एडिटोरियल है एक पॉलिटिकल वे में लिखा हुआ है या पॉलिटिकली लिखा हुआ है। ठीक है। द कांग्रेस, कोई भी अगर पार्टी है उसके आगे दा लगता है, मालूम होना चाहिए। द कांग्रेस कुड नॉट काउंटर ना कर सकी किस चीज को, कास्ट पोलराइजेशन को। जो कास्ट के बेसिस पे पोलराइजेशन किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है, कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, उसको कांग्रेस क्या नहीं कर पाई, उसका सामना नहीं कर पाई, उसको काउंटर नहीं कर पाई। क्लियर, बहुत ही आसान है। अब मैं सेंटेंस एक एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आने वाला है कि इसकी मीनिंग क्या है। बाय बिनिंग अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन हरियाणा, की बाय बिनिंग, देखो प्रपोजिशन के बाद जब भी अगर वर्ब आती तो आईएनजी फॉर्म में आती है, ध्यान रखना है कि जीतते हुए तीसरी कॉन्जिक्यूटिव, लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक जो होती है उसे कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, थर्ड टर्म हरियाणा के अंदर। कौन, भारतीय जनता पार्टी, यही आपका सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगी और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हैज डेमोन्स्ट्रेट, इसने ये बताया है कि इट्स पोल पोजीशन, की जो इसकी पोल पोजीशन है, यह हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये आपका सब्जेक्ट है और इसका पॉसेसिव केस इट्स आया है। ठीक है, पोल पोजीशन इन द हिंदी हार्टलैंड, यानी कि हिंदी क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनकी बात हो रही है, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी हार्टलैंड रिमेन्स इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब जैसा है वैसा ही, यानी कि कुछ भी खोट नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं आया, नथिंग चेंज। ठीक है, इंटैक्ट का मतलब जैसा है वैसा ही, नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं आया हो, उसे बोलते हैं इंटैक्ट। यानी कि जो बीजेपी है उसकी पोजीशन आज भी, चाहे तीसरी टर्म हो या कैसी भी हो, वो ऐसी की वैसी बनी हुई है। हिंदी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी हार्टलैंड में, यानी नॉर्दर्न एरिया में बीजेपी ही है। क्लियर है ना। तो ये था कुछ ऐसे वर्ड, जैसे कि इंटैक्ट की बात करूं, ये जो वर्ड है ना रिपीट होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो पहला वर्ड है साइमल्टेनियस, ये पूछा जाता है। समकालीन, यानी एक ही समय का, अकरिंग और ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम, कोई चीज अगर सेम समय पर हो रही है या दो सेम टाइम के लोग हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे साइमल्टेनियस। ओवरलुक का मतलब ध्यान ना दे पाना या नजरअंदाज कर देना। लीव अनडन या लीव आउट भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेटबैक, सेटबैक का मतलब रुकावट, धक्का, विघ्न। अनफॉर्चुनेट हैपनिंग दैट हिंडर और इम्पीड्स, इम्पीड्स का मतलब रुकावट होता है, कोई चीज विघटन डाल दे कोई काम में, रुकावट हो जाए, उसे सेटबैक बोलते हैं। नेक्स्ट है रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब भी कई सारे होते हैं, कचरा, मलबा, इनकार करना, तो ये वर्ब के रूप में आ गया, ये नाउन के रूप में आ गया। शो अनविलिंगनेस टू वर्ड्स, यानी किसी के प्रति इच्छा जाहिर करना। अकोमोडेट का मतलब ठहरना है, काम करना है, के लिए उपयुक्त होने, सारे मीनिंग इसी के हैं, ध्यान रखना। मेक फिट फॉर या कंपैटिबल भी आप बोल सकते हो। रिजेंटमेंट, ध्यान रखना, रिजेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, द्वेष। अ फीलिंग ऑफ डीप बिटर एंगर और इलविल, ठीक है, अंदर ही अंदर फीलिंग होना बुरा। आगे देखिए एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी कल भी शायद वर्ड आया था ये। कैटेगराइज्ड बाय द एक्सप्रेसिंग ओपोजिशन, यानी कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना ओपोजिशन को। और डिसअप्रूवल ऑफ करंट पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर, कि जो सत्ता में है उनका क्या करना, अपोज करना, ठीक है, इनका विरोध करना, ये एंटी इनकम्बेंसी कहलाता है। इंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है उपदेशपूर्ण या शिक्षापूर्ण बोल सकते हो। सर्विंग टू इंस्ट्रक्टिव और एनलाइटमेंट और इन्फॉर्म, किसी को जानकारी देना, बताना, उपदेश देना, वो इंस्ट्रक्टिव कहलाता है। तो ये जो वर्ड थे ना, कितने, 8, 8 में से मुझे लगता है 7 तो पता ही होना चाहिए। अगर 7 पता है तो बहुत ही अच्छी बात है,
नहीं पता है तो मुझे लगता है आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो मामला थोड़ा टफ रहता है सिलेक्शन का, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रोत्साहन दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह की। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। डिटरमाइंड का मतलब है डिसिसिव, डिसिसिव यानी कि जो निर्णायक हो, जहाँ डिसीजन लिया जा सके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, जो लचीला है। आगे देखिए, फेमस तो जानते ही हो, वेल नोन होता है, ठीक है। और डिटरमाइंड बोल सकते हैं, एलिवेट का मतलब उठना ऊपर, जिसको हम राइज बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आंसर की करूंगा तो तीसरा पार्ट तो हो ही जाएगा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। दूसरा है रे वॉज सिनिकल अबाउट लव, सिनिकल मतलब एक तरह सनकी टाइप का, ठीक है। प्रोलिफिक का मतलब जो रिजल्ट पूर्ण हो, ठीक है, जो रिजल्ट दे या फल दे, ठीक है। ओबिस का मतलब इसको हम फैट बोलते हैं। ट्रस्टिंग मतलब बिलीव होता है, और बिलीव की स्पेलिंग भी चेक कर लिया करो, ठीक है, पूछी जाती है। बिलीव है, डिसीव है, रिसीव है, हाइट है, इस तरह से। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, ठीक है, यानी कि हु डजंट हैव होप, ठीक है, जो होप ना रखता हो उसे बोलते हैं। और सिनिकल की बात करूं तो फिर यहाँ पे पेसिमिस्टिक के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो आप देखें, ठीक है, पेसिमिस्टिक ही एग्जैक्टली आपका आंसर हो जाएगा। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब उत्सुक होता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं वाइब्रेंट। सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। तो द सन वॉज सिटिंग ओवर माउंटेन, मतलब माउंटेन को ऊपर, पेंटिंग द स्काई विद एनर्जेटिक शेड ऑफ ऑरेंज एंड पिंक, कि जो पेंटिंग की तरह दिखाई दे रहा है, ऑरेंज और पिंक की तरह, क्लियर। तो ये वाइब्रेंट का मतलब क्या है? वाइब्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो एनर्जेटिक ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। रिएक्टिव का मतलब दोबारा से शुरू करना, स्टार्ट अगेन। फेडेड का मतलब मुरझाया हुआ। ब्राइट का मतलब कलरफुल होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे वाइब्रेंट ही आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे अगर मूव करते हैं हम, ग्रीफ का मतलब दुख होता है, सॉरो होता है, सॉरोफुल बोल सकते हो या फिर सैड बोल सकते हो। प्लेजर का मतलब होता है सुखद, ठीक है, कंफर्टेबल जिसको बोलते हैं। और जॉलिटी का मतलब होता है एक हैप्पी वाली कंडीशन। पेन का मतलब दर्द होता ही है, कंटेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पेन ही हो जाएगा इसका सिनोनिम, और तो कोई है भी नहीं। सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब होता है गुप्त। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, शी इज रीडिंग अ सीक्रेसी नॉवल, सीक्रेट नॉवल पढ़ रही थी, कांट वेट टू फाइंड आउट हु इज द किलर इज, कि कौन किलर है, किसने मारा है, ठीक है, उससे संबंधित था एक नॉवेल, तो वो पढ़ रही थी। क्राइसिस का मतलब होता है दुखद, जहाँ पर क्राइसिस चल रहा हो, ठीक है, यहाँ परेशानियां चल रही। कॉम्प्लिकेशन का मतलब उलझन एक तरीके की, ठीक है। और डिफिकल्टी का मतलब होता है कठिन, टफ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। मिस्ट्री का मतलब सीक्रेट ही होता है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो फोर्थ ऑप्शन ही गोइंग टू बी द परफेक्ट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो बार बार पूछे जाते हैं, और मुझे लगता है ये आसानी से आपने पांचों के पांचों कर दिए होंगे, क्योंकि कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है इसका। अगर आपने पढ़ा है सही से तो आप आसानी से कर पाओगे। फिर यही क्वेश्चन थोड़ा सा CGL है, CHSL है, CPO है, फिर आपका
और CND वाला जो होता है वो सारी जगह पूछे जाते हैं। तो आप इसे बार बार रिपीट कीजिए। और ये वर्ड ना बस आपको पढ़ना है, 10-5 मिनट की वीडियो होती है और आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। और कहीं आपको कुछ नया चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये नहीं ऐसे भी कुछ करा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो। और इसके बाद मुझे कौन सा टॉपिक के क्वेश्चंस ले लूँ वो भी बता देना। और जिनके क्वेश्चंस पेपर हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। साथ ही साथ इनमें से मैं एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ कम्युनिटी में, उसे आंसर किया करो, शेयर कर दिया करो, इससे कि फ़ायदा हुआ, ठीक है। उन लोगों के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं सीरियसली, आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक, कोई भी हो सकता है, भाई हो सकता है, तो इसे शेयर कर दिया करो, ठीक है। और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, फिर इससे अच्छा लगता है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।